वालेकुम। अब हमारे पास हमने 10 तक कर लिए हैं। अब हमारे पास 11th नंबर पर है। अब 11th नंबर वाले पे देखिए कि ये इस पे होल चार्ज जो है वो -4 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास ये आयन है और ये आयरन जो है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये आयरन जो है ये फेरेट बन जाएगा। अब हमें निकालना है कि इस ट्रांजिशन मेटल पे क्या चार्ज आएगा। ना यहाँ पे हमारे पास कैटाइन है और ना यहाँ पे कोई चीज़ है। तो हम देखेंगे एक साइनों पे होता है -1, तो 6 पे हो जाएगा -6 और इसका चार्ज निकालेंगे। अब बताइए यहाँ पे हम कितना पॉजिटिव, और ये बात याद रखिएगा ट्रांजिशन मेटल या ऑल मेटल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे +2 लगा दें तो -4 में से +2 निकालेंगे तो नेगेटिव चार्जेस एक्सेस में है ना, तो -4 होल चार्ज बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या, हेक्सासाइनोफेरेट 2, रोमन काउंटिंग में हेक्सासाइनोफेरेट 2 और आखिर में आयन लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, आयन तो लिखेंगे लेकिन बाकी हमें कुछ भी नहीं होगा। ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है ये जो चार्ज है वो एक्चुअली किसका चार्ज है, इसी का चार्ज है। ठीक है, तो अब हमारे पास हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन AMMINE, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको आयरन, और उसका चार्ज कितना होगा रोमन काउंटिंग में 2, और आखिर में क्या लिख देंगे, आयन। हेक्सा अमाइन फेरम और आयरन 2 आयन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है ये कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि न्यूट्रल होता है, तो 0 चार्ज हो गया। इसका मतलब है इस पे भी 0 चार्ज हो गया। अब हम इसको जब पढ़ेंगे तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 चार्ज, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 चार्ज वार्ज कुछ भी नहीं आएगा। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब हमें क्या करना है, आखिर में आयन लिखना है। ये न्यूट्रल है, इट मीन्स कि ये वाला चार्ज जो है वो किसका चार्ज है, कोबाल्ट का चार्ज है। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, और उसका रोमन काउंटिंग में 3 लिखेंगे और आखिर में क्या लिखेंगे, आयन। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 आयन। थैंक यू। अभी उसके बाद हम करेंगे, थोड़े से और करेंगे, हम 10 करके करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसमें से मैं जो आसान है ना वो पहले कर लेती हूँ। KMnO4 है, इसका नाम भी पूछने के लिए आ गया था। तो ये हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला है, सपोज़ ये हमें पता है कि ये साइनो है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है, और अब हमें निकल का चार्ज निकालना है। तो हम यहाँ पे कितना लिखें, प्लस के 2 नेगेटिव आए, सॉरी ये एक साइनों पे -1 है तो 4 पे कितना हो जाएगा, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे इसको, इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, निकलेट, टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन, टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन, ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है, अब यहाँ पे कैटाइन है, कैटाइन होने की वजह से इसको फेरम के हम फेरेट पढ़ेंगे। अब ये कैल्शियम, एक कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +4। टोटल पॉजिटिव चार्जेस 4 हो गए यहाँ पे। एक साइनों पे -1 चार्ज होता है तो 6 पे कितना हो जाएगा, -6। नेगेटिव चार्जेस 6 हो गए तो पॉजिटिव चार्जेस भी तो 6 होने चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 2। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब ये चाहे यहाँ पे 2 हो या 200 हो या 12 हो, हम इसको सिर्फ कैल्शियम पढ़ेंगे। कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट और रोमन काउंटिंग में 2, कैल्शियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, ये भी हो गया। अब यह है, अब ज़रा सा यहाँ पे ये चेंज हो गया, ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम है ना PT, ये पोटेशियम लगा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। एक K पे +1 चार्ज होता है तो 2 पे कितना हो जाएगा, +2। एक क्लोरो पे -1 चार्ज होता है तो 6 पे कितना हो जाएगा, -6। इट मीन्स नेगेटिव चार्जेस आर -6, तो पॉजिटिव मस्ट हैव +6, तो 2 तो हो ही चुका है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, 4 5 6 पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल हो गए। अब हम इसको पढ़ेंगे, पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट 4, पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4, इस तरह रोमन काउंटिंग में, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये पोटेशियम है 3, तो एक पोटेशियम पे +1 होता है तो 3 पे हो जाएगा +3। ये ऑक्जिलेटो है,
ऑक्सीलेटो है तो ऑक्सीलेटो ये याद करना, ये ज़रा सा डिफरेंट है। एक ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना। एक ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज है तो 3 पे कितना हो जाएगा -6। अब 3 तो हो ही चुका है, तो इस पर कितना चार्ज आ गया, एल्युमिनियम। अब ये एल्युमिनियम नहीं रहेगा, ये एल्यूमिनेट बन जाएगा, एल्यूमिनेट, ये याद रखना। इसलिए प्लेटिनेट हो गया, ये एल्यूमिनेट हो गया। एल्यूमिनेट को और नहीं पढ़ सकते ना, एल्यूमिनेट पढ़ सकते हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, और चार्ज कितना है 3, वो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये बाहर है तो इसको क्लोराइड पढ़ा जाएगा, ये अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, तो ये क्लोरो पढ़ा जाएगा। इस पे हो गया -2 चार्ज, एक पे क्लोरो पे -1 होता है, 2 पे -2 हो गया, इस पे -1, तो टोटल नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए, -3, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है तो इसको हमने 0 दे दिया है। ये है टेट्रा एक्वा, क्रोमियम है। अब यहाँ पे अगर पोटेशियम होता तो हम इसको क्रोमेट पढ़ते, लेकिन नहीं है तो हम इसको क्रोमियम ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास हम इसको पढ़ेंगे, इस तरह जाएंगे तो पोटेशियम, सॉरी यहाँ पे है ना डाई क्लोरो, अच्छा सॉरी, पहले हमें देखना ये एक्वा है ना, तो पहले इसको पढ़ेंगे। इसको मैं पहले एक्वा कर दूँ, मैंने एक्वा लिखा हुआ है क्योंकि पहले एक्वा पढ़ा जाता था, लेकिन अब एक्वा पढ़ा जाता है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। अच्छा, क्रोमियम का चार्ज अभी हमने नहीं निकाला ना, -2 और -1 टोटल कितने हो गए, -3, तो ये कितना हो जाएगा, +3। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3 रोमन काउंटिंग में लिखा जाएगा, क्लोराइड, बाहर होता तो क्लोराइड। अब हमने पढ़ा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब एक ये वाला भी कर लेते हैं, फिर जो रह जाएंगे फिर नेक्स्ट उसमें। अब ये आसान है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो आयन तो लिखना ही लिखना है, लेकिन पॉजिटिव है तो ये क्यूपरेट नहीं होगा, कॉपर ही रहेगा। इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0, इसका मतलब ये जो चार्ज है एक्चुअली किसका चार्ज है, इसका चार्ज है। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। थैंक यू।